हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। मैंने पिछले वीडियोस में ये बेसिकली बीपीएससी की सीरीज़ बता रहा हूँ। बीपीएससी की सीरीज़ में जो मिसलिनियस टॉपिक होता है, जो बेसिकली लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत एक तो हार्ड होता है और उसका कुछ क्रिस्प फॉर्म में नोट्स नहीं है अवेलेबल, इसलिए उसको सब नहीं पढ़ पाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो वो बेसिकली उसका मिसलिनियस टॉपिक में अभी जो कर रहा हूँ मैं, वो सर्किट्स कवर कर रहा हूँ, टूरिज्म सर्किट्स। ठीक है, तो बिहार की टूरिज्म सर्किट मेनली मैंने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। 5 वीडियोज़ नॉर्मली होती है, 5 से 6 वीडियोज़ होती है। ठीक है, उनको क्लब करके 5 वीडियोज़ में माना जाता है, जिसमें से पहली वीडियो रामायण सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रामायण वीडियो डाल दी थी। देन सेकंड जो सर्किट मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो सूफी सर्किट है। ठीक है, तो सूफी सर्किट के ऊपर अभी ये वीडियो पूरा डाल रहा हूँ। इसमें सूफी के बेसिकली इसमें भी मैंने क्रोनोलॉजी थोड़ा ट्राई किया, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट कर दूँ ताकि आपको मेमोराइज़ करने में ईजी रहे। मेमोराइज़ करना ही सबसे ज़्यादा कठिन काम है, वही बहुत दिक्कत होता है, कितने लंबे टाइम तक आपको याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड ही मैं इसमें पूरा वीडियो में बताऊंगा। इसमें से अगर अगर सूफी सर्किट में से कोई से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जितने भी लेवल के भी हार्ड पूछ ले बीपीएससी या कोई सी भी कमीशन जितना भी हार्ड बना ले, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वो उसमें से क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे, अगर बाई चांस आ गए तो। क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना कि इस पर्टिकुलर टूरिज्म से भी क्वेश्चन आए या नहीं है, लेकिन अगर आ गए और जितना भी हार्ड बना लिया या जितना भी इजी बना लिया, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है। चलिए, अब इसमें सबसे पहले क्या मैं बताना चाहता हूँ, ये है बिहार टूरिज्म का लोगो। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है। ये लोगो में पहले लोगो अलग था और अभी लोगो बदल दिया गया है। ये याद रखना, अभी लोगो बदल दिया गया है, पहले लोगो अलग था, इसलिए अभी लोगो से रिलेटेड पूछ सकते हैं। पहले लोगो में यहाँ कुछ होता था, यहाँ पर कुछ होता था, ये सारी चीज़ें होती थी, और लैंग्वेज अलग अलग, मतलब 3 लैंग्वेज, जो हिंदी होता है, एक तो हिंदी लैंग्वेज हो गया, देन एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक उर्दू होता है। पहले वाले लोगों में ये तीनों क्लब था, आपको ये याद रखना है। अभी वाले लोगों में आपको ये नहीं दिख रहा। पहले वाले लोगों में रिलीजियस चीज़ भी थी, जैसे कि ये बुद्धा ट्री मान लेते थे, वहाँ पर कुछ अलग से और भी कुछ होता था। ये सब पहले वाले ट्रीज, पहले वाला जो लोगो था वो बिहार टूरिज्म का, वो था। अब वो डिफरेंट था और अभी डिफरेंट है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अभी के लोगों में बस ये पेड़ है, इकलौता पेड़। ठीक है, ये याद रखना, पहला पॉइंट जो याद करने वाला है। दूसरा, इसका मोटो ब्लिसफुल बिहार बोला जाता है, जिसको मोटो कह सकते हो या फिर इसकी टैगलाइन बोल सकते हो। बेसिकली टैगलाइन ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। टैगलाइन, बिहार टूरिज्म का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग नॉर्मली इग्नोर मार देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये पेड़ वाला ब्लिसफुल तो पूछा जा चुका है, लेकिन ये पेड़ वाला अभी नहीं पूछा है। मुझे लगता है कि ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका लोगो चेंज हुआ है। पहले में तीनों लैंग्वेज थे, तीनों रिलीजन को डिपिक्ट किया जाता था, अभी नहीं किया है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड। देन आता है आपका ये, अभी इसमें वीडियो में मैं सूफी सर्किट बता रहा हूँ, ये पूरा मैंने बिहार गवर्नमेंट डाटा से लिया है बेसिकली। तो इसमें कोई आपको डाटा या ऑथेंटिसिटी का कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको मुगल सीरीज़ आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में यही आता है। मुगल सीरीज़ का सबसे पहले क्वेश्चन में जो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पर्टिकुलर प्लेस, कोई सा भी प्लेस हो, वो किस पर्टिकुलर रूलर या किस पर्टिकुलर मुगल रूलर के रेन में था। ये क्वेश्चन पहला डायरेक्ट आ सकता है। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन मेरे हिसाब से, अगर मैं सेट करूंगा तो यही क्वेश्चन सेट करूंगा सबसे हार्ड, तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग भी सेट किया है। तो ये जो पहले, ये क्या होता है? कनक मुजीबा। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो आप अब देख लीजिएगा। कनक मुजीबा, ये है कहाँ कनक मुजीबा? ठीक है, कनक मुजीबा है कहाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कनक मुजीबा, आपका फुलवारी में है। फुलवारी शरीफ, फुलवारी शरीफ कहाँ होता है? पटना में है, पटना सदर वाले एरिया में आता है, बेसिकली पटना में आता है ये। ठीक है, फुलवारी शरीफ कहाँ आता है? पटना में आता है। फुलवारी शरीफ में क्या है? कनक मुजीबा। कनक मुजीबा इज इन फुलवारी शरीफ। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने सबसे पहले इसको क्यों डाला है? पहला तो मैं ये क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले डाला है। जैसे कि सबसे पहले कौन आता है? बाबर आते हैं, उसके बाद कौन आता है? हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, औरंगज़ेब। ये सब सीक्वेंस पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बाबर के बाद जो सेकंड में आया है कौन है? हुमायूं है। तो ये जो फुलवारी शरीफ था, फुलवारी शरीफ का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बेसिकली हुमायूं के रेन में हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, हुमायूं के रेन में फुलवारी शरीफ का डेवलपमेंट हुआ है। अब फुलवारी शरीफ बेसिकली पहले था क्या? बेसिकली यहाँ पर एक मॉस्की था। ये जो कनक है, कनक बेसिकली मॉस्क कह सकते हो आप। यहाँ पर इसको बोला जाता है बड़ी कनक। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बड़ी कनक बोला जाता है। कनक बोलो या कनखन बोलो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट उर्दू चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अब बड़ी कनखन बोला जाता है, क्यों बोला जाता है इसे? जो प्रॉफिट मोहम्मद थे,
प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि इस्लाम के आखिरी मैसेंजर, मतलब इस्लाम के मैसेंजर माने जाते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। बेसिकली वो जो उनका सैक्रेड बियर्ड, जो बियर्ड होता है, उनकी दाढ़ी के बाल जो होते हैं, बेसिकली वहाँ उनको यहाँ पर स्टोर करके रखा है, यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसलिए फुलवारी शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? पटना में है, फुलवारी शरीफ पटना। कनखन मुजीबा, लेकिन ये याद रखना है, कनखन तो हो गया, मुजीबा से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनखन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें कैसे पता करना है कि फुलवारी वाले की बात कर रहे हैं तो मुजीबा लिखा होगा। ठीक है, क्या क्या याद करना है इसमें? हुमायूं के टाइम हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के बियर्ड को प्रिजर्व करके रखा गया है। थर्ड पॉइंट, कहाँ पर लाई करता है? फुलवारी में लाई करता है। फुलवारी कहाँ पर है? पटना में है। ये तीनों पॉइंट इस वीडियो से, मतलब इस स्लाइड से आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? देन आता है ये खुनी का मुजीबा कहाँ है, मैंने बता दिया, फुलवारी शरीफ में है। अब जो फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट याद करने वाला है, ये किसके नाम पे बनाया गया? तो यहाँ पर बस आपको हज़रत याद करना है, हज़रत पीर कादरी। ये 3 वर्ड आपको इससे रिलेटेड है, हज़रत पीर कादरी। हज़रत पीर कादरी कौन थे? इन्हीं ने इसको फाउंड किया था। ये जो कनखन मुजीबा जो की बात कर रहा हूँ, कनखा मुजीबा, इसको फाउंड किसने किया था? तो हज़रत पीर कादरी। ये 3 वर्ड आप मत भूलिएगा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, खनक मुजीबा फुलवारी शरीफ में है, ये मैंने बता दिया आपको। देन आता है आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंट टैब है, प्लेस मनेर शरीफ। मनेर शरीफ का आपने नाम सुना होगा। बेसिकली अगर पटना में कोई रहता है तो मनेर शरीफ का नाम ज़रूर जानता होगा। एक टूरिस्ट प्लेस भी हो चुकी है आज की डेट में, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी भी है, जाना चाहिए आपको। मनेर शरीफ कहाँ पर है? पटना में। मैंने बताया जैसे कि पटना का एक सैटेलाइट एरिया कह सकते हो, सैटेलाइट टाउन पटना में जो है वो मनेर करके है, वहीं पर एक मनेर दरगाह जो है वहाँ पर मनेर शरीफ है। अब इस पॉइंट में, इसमें क्यों क्या मैंने यहाँ पर क्यों इसको सेकंड स्लाइड बना रखा है? पहला हुमायूं के टाइम आया क्या? फुलवारी शरीफ। सेकंड ये आया जो आपका जहांगीर के टाइम आया। ठीक है, जहांगीर के टाइम क्या है? मनेर शरीफ। ठीक है, हुमायूं के बाद जहांगीर, जहांगीर के टाइम आया मनेर शरीफ। गॉट इट? अब जो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट क्या है, इसमें याद रखने वाला है, यहाँ पर 2 दरगाह है। एक होती है छोटी दरगाह, एक सेकेंड, एक होती है छोटी दरगाह, एक होती है बड़ी दरगाह। ठीक है, इसमें नाम आपको ये याद करना है, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी दरगाह बड़ी दरगाह 2 इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको 2 दिखेगी, 2 टॉम दिखेंगे बेसिकली। अब छोटी टॉम और बड़ी टॉम किस किस का है? ये टॉम पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो बड़ी दरगाह जो है वो इंपॉर्टेंट आदमी थे, कौन थे? इनको आप शेख याया मनेरी बोले या मखदूम याया, बेसिकली जो इनका इंपॉर्टेंट नाम है मखदूम, मखदूम याया। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये वर्ड जो एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, याया मनेरी, मखदूम याया मनेरी। मखदूम याया मनेरी के नाम पे इनके लिए ही बड़ी दरगाह बनाया गया है। अब छोटी दरगाह फिर क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका जो डिसाइपल था, इनका जो भक्त था, बेसिकली इनका स्टूडेंट था, किसका? मखदूम याया मनेरी का बेसिकली जो भक्त था, जो स्टूडेंट था, कौन था वो भी मखदूम। एक सेकेंड, ठीक है, मखदूम, मखदूम दोनों जगह में यूज़ करना है आपको यहाँ पर, लेकिन ये क्या है? मखदूम दौलत, DAULAT, मखदूम दौलत शाह। गॉट इट? वो याया मनेरी थे। वहाँ पर क्या करना है? बड़ी दरगाह में याया मनेरी, याया मनेरी, और दूसरे वाले में क्या है? मखदूम दौलत, दौलत शाह। जहाँ दौलत शाह लिखा होगा उसको आपको बड़ी दरगाह से डोनेट करना है। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद करना है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, यहाँ पर 2 दरगाह देखिए। पहला पॉइंट इसमें याद क्या करना है? मनेर शरीफ किसके रेन में? जहांगीर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर 2 दरगाह है, एक छोटी दरगाह एक बड़ी दरगाह। छोटी दरगाह किसके लिए और बड़ी दरगाह किसके लिए याद रखना है? बड़ी दरगाह याया मनेरी के लिए और छोटी दरगाह आपका दौलत शाह के लिए। ठीक है, दौलत शाह के लिए। छोटी दरगाह वाले दौलत शाह कौन थे? याया मनेरी के भक्त थे, यानी कि याया मनेरी के डिसाइपल थे। ठीक है, ये पॉइंट याद हो गया आपको। अब इंपॉर्टेंट जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बेसिकली कि जो छोटी दरगाह है जो कि आपकी दौलत शाह के लिए बनाई गई है, मखदूम दौलत शाह के लिए बनाई गई है, वो किसने बनाया है? उसको कंस्ट्रक्ट किसने किया, इरेक्ट किसने किया? तो उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने इरेक्ट किया था छोटी दरगाह। गॉट इट? गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आपका, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो।
मनेर शरीफ है मैंने बता दिया, फिर दो मखदूम याया मनेरी एंड देन शाहदौलत, मखदूम शाहदौलत इब्राहिम खान ने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। वो कौन था? गवर्नर ऑफ बिहार था। अब आता है इंपॉर्टेंट इसके बाद, पत्थर की मॉस्क। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पत्थर की मॉस्क, ठीक है। पत्थर की मॉस्क क्यों इंपॉर्टेंट है? एक सेकेंड, सबसे पहले कहा है बाबर आता है, मैंने बताया था आपको। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं छोड़ के भाग गया था, इसको एग्जाइल ये भी बोला जाता है कि पहला मुगल रूलर था जो कि एग्जाइल, उसको भागना पड़ा देश छोड़ के, ठीक है। हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर, जो ग्रेट अकबर जिनको बोला जाता है। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आया? औरंगजेब, सॉरी शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद कौन आया? औरंगजेब आया, ठीक है। जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। अब इसमें मैंने हुमायूं के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। जहांगीर के बारे में बता रहा हूँ, जहांगीर के बारे में ऑल्दो बता दिया है। अब जहांगीर का जो बेटे थे, ठीक है, जहांगीर के सन, सन ऑफ जहांगीर, इनका नाम क्या था? परवीज़ मिर्ज़ा। सन ऑफ जहांगीर का नाम परवीज़ मिर्ज़ा नाम था। बेसिकली इनने ये बनाया है, ठीक है। पत्थर की मॉस्क इनने बनाया है। और ये इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों है? क्योंकि ये पत्थर की मॉस्क और अच्छी लोकेलिटी पटना में ये लाई करती है, किसी को कोई मतलब कोई गैस नहीं कर सकता। मैंने भी पढ़ा था पत्थर की मॉस्क के बारे में, तो मुझे लगा था कि मतलब कुछ अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये होना पता होना चाहिए लोगों को, ठीक है। और ये कहाँ पर है, किसके पास है? ये इसका लोकेशन और भी इंपॉर्टेंट है, तख्त श्री हरमिंदर साहिब इसके पास है। तख्त श्री हरमिंदर साहिब क्या है? सिखों का 3 इंपॉर्टेंट रिलीजियस श्राइन होता है, जिसमें से एक हो गया आपका गोल्डन टेम्पल, कहाँ पर है? अमृतसर। दूसरा कौन सा हो गया? तख्त श्री हरमिंदर साहिब। तीसरा कौन सा हो गया? अगर आप वहाँ जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे बेसिकली, तो वहाँ पर है एक श्राइन जहाँ पर गुरु गोविंद जी ने मेडिटेशन की थी बेसिकली। तो तख्त श्री हरमिंदर साहिब क्या, यहाँ पर गुरु गोविंद जी का बर्थ हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्थर की मॉस्क कहाँ पर है? पटना में है। किसके रेन में हुआ था? जहांगीर के बेटे ने बनाया था, परवीज़ मिर्ज़ा ने। ये रहा वो मॉस्क, बहुत अच्छा है मॉस्क है, पत्थर का मॉस्क, ठीक है। अब आते हैं मुल्ला मोहम्मद सैयद ग्रेव। इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो इम्पॉर्टेंट ये है कि मुल्ला, अब मेरे हिसाब से अगर जितना मेरे को पता है, अगर वही, क्योंकि इसके लिए आपको सोर्स नहीं मिलेगा, बहुत कम सोर्स मिलेगा, तो मुल्ला की किताबें आती हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े वो थे, इस्लामिस्ट या फिर इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर मान सकते हो, इनकी किताबें आती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर ये कौन थे? ये बेसिकली आपके ये सॉरी आपके ये औरंगज़ेब की जो बेटी थी, औरंगज़ेब की जो बेटी थी, क्या नाम है उसका? एक सेकंड बता दूं आपको, ZZIBUMISA, जिम्बुज़ा बेगम। अब बेसिकली इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसका मुझे आइडिया नहीं, इसलिए मैंने स्पेल आउट कर दिया आपको, ठीक है। जिम्बुज़ा बेगम, जो औरंगज़ेब की कौन थी? डॉटर थी। औरंगज़ेब की डॉटर की ये टीचर थे, कौन? मुल्ला मोहम्मद। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुल्ला मोहम्मद इंपॉर्टेंट आदमी है, फिगर ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मुल्ला मोहम्मद का ग्रेव कहाँ पर है? मुंगेर में है। ये किसी को पता नहीं होगा, ये कोई गैस नहीं करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये याद जरूर करना, वरना ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन ये आता है आपका, एक सेकेंड, अब औरंगज़ेब की बेटी के बारे में बता दिया, क्या नाम था? जिम्बुज़ा बेगम के टीचर थे कौन? अभी बताया, मुल्ला, मुल्ला मोहम्मद, ठीक है। अब आता है औरंगज़ेब का बेटा, औरंगज़ेब का बेटे का नाम अजीम, अजीमाबाद इसलिए पटना को बोला जाता है, ठीक है। अजीम जो है, प्रिंस अजीम भाई साहब, प्रिंस अजीम के टीचर थे कौन? मितान, MITAN, मितान। ये जो दिख रहा है मितान, इसलिए इसको बुलाता है मितान घाट दरगाह, समझ गए। तो औरंगज़ेब के बेटे के जो टीचर थे वो मितान थे, इसलिए उनके लिए ये बनाया गया है मितान घाट दरगाह। गॉट इट? कहाँ पर है? पटना में है। बोरिंग है, लेकिन नाम क्योंकि ख़राब है इसका, इसलिए बोरिंग लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बोरिंग हो कुछ भी हो, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट ये भी आता है कि ये कनक, मैंने बताया था बहुत सारे कनक है, एक कनक जो है वो हमारा इमादिया के लिए है, इमादिया कलंदरिया। इमादिया मतलब होता है बेसिकली कुछ
नॉलेज के लिए, मतलब क्या कह सकते हैं इसको आप, नॉलेज वाला ही मान लीजिए, कुछ स्कॉलरली वर्क हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, इसको फेमसली बोला जाता है मंगल तालाब। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन आएगा मंगल तालाब कहाँ पर है, तो पटना में है। मंगल तालाब की जगह इमादिया दे सकते हैं, कनक इमादिया, लेकिन कनक इमादिया देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन बनाने के लिए उसे वो मंगल तालाब ही बनेंगे वो। गॉट इट? एक सेकेंड। देन आता है ये मैंने बताया कंख्या होता क्या है। कंख्या वो होता है बेसिकली जहाँ पर ये जो ट्रैवलर्स होते हैं, जितने भी कनक कनखन थे जो मैं बता रहा था आपको, बेसिकली ये जो ट्रैवलर्स होते हैं जो जाते हैं, रिलीजियस ट्रैवलर जो होते हैं, वो वहाँ पर जाके रेस्ट करते हैं, उनको ही कनखस बोला जाता है, कनखस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पर जाके डिवोटीज रहते हैं, वहाँ रेस्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है, टॉम ऑफ हसन खान सुर्री, ये कौन थे, शेर शाह सुर्री के पिताजी थे। गॉट इट? इनका टॉम कहाँ है, ऑफ कोर्स सी बात है, इनका टॉम सबको पता है, सासाराम में ही होना चाहिए, रोहतास सासाराम, ठीक है। रोहतास सासाराम में है इनका टॉम। इसको बनाया किसने, अलीवल खान ने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? उसका टॉम बताया था मैंने, छोटी दरगाह वाला इब्राहिम खान, और इसका अलीवल खान। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हसन खान टॉम बहुत इंपॉर्टेंट टॉम है, बहुत अच्छा टॉम है ये, ठीक है। यही टॉम है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत स्पेशल टॉम है, अच्छा टॉम है। अब आता है इंपॉर्टेंट जो, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, पहली जो इंपॉर्टेंट सूफी, फर्स्ट सूफी वुमेन, फर्स्ट सूफी वुमेन सेंट अगर कोई है, मतलब माना जाता है जिन्हें, तो वो इन्हीं को माना जाता है। जो मैंने जब आपको राम वाला वीडियो बना रहा था, रामायण सर्किट, उसमें भी बताया था कि केको कहाँ पर है, जहानाबाद में है, ठीक है। ये लिखा जहानाबाद, जहानाबाद में केको, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो दो चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, एक मैंने बताया था वहाँ पर रामायण सर्किट में कि केकई माता के लिए, केकई जो माँ थी और छोटी, सबसे छोटी वाइफ थी दशरथ, राजा दशरथ की, उनके लिए फेमस है केको जहानाबाद वाला। और दूसरा किस लिए इंपॉर्टेंट है, हज़रत बीबी, जो कि माना जाता है कि फर्स्ट सूफी सेंट वुमेन थी, ठीक है, फर्स्ट सूफी सेंट वुमेन थी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये हज़रत बीबी। ये कहाँ है, केको में है। गॉट इट? केको की दरगाह किसके लिए फेमस है, समझ गए। देन ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, हाजीपुर का करबला, ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शाह आलम। बस ये याद रख लेना, हाजीपुर करबला एक जगह है, यहाँ पर ये प्लेस बनाई गई है। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है मैं बता रहा हूँ। दीवान अली शाह बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके, दीवान अली शाह नाम याद रखिए। अब दीवान अली शाह ये कोई आदमी थे बेसिकली, इनको आदमी कहो या मैजिशियन कहो या फिर संत कहो, कुछ भी कहो, जिनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक गांव में गए थे, ये आपको स्टोरी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोरी अगर जान लेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। और ये मुझे स्टोरी पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब कि कुछ नया सीखने को मिला था, तो आप भी समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। हज़रत जंदा, ठीक है। रिवर जो होती है, रिवर को यहाँ पर कहते हैं ये लोग बाया, सॉरी। और जंदा जो है उसका मतलब है डू नॉट ड्राउन, मतलब डूबने मत दो। अब क्या हुआ था, दीवान अली साहब जी थे जो थे, दीवान अली साहब वहाँ पर गए, एक गांव था बेसिकली, वहाँ पर गए वो। ये हज़रत जंदा है क्या, एक पर्टिकुलर गांव है, ये याद रखना। कहाँ पर है ये, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। गॉट इट? हज़रत जंदा एक गांव है बेसिकली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये गांव इंपॉर्टेंट क्यों है सूफी सर्किट में, क्यों है, क्योंकि दीवान अली शाह साहब उस गांव से क्रॉस कर रहे थे, उनको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा कि पानी कहाँ है, पानी चाहिए मुझे। लेकिन उस गाँव में कोई नदी नहीं बैठती थी और उसको पानी देने से मना कर दिया। तो फिर उनने गुस्से में कहा कि मुझे पानी चाहिए, पानी लाओ। तो उनने बोला उनने क्या बोला, बाया बहुत ज़ोर से उनने चिल्लाया। तो बाया मतलब होती है रिवर, रिवर आ गई। रिवर का डायरेक्शन कुछ और था, उसी डायरेक्शन, मतलब जहाँ ये खड़े थे ऋषि, उसी डायरेक्शन में रिवर आने लगी फिर, ठीक है। बेसिकली सूफी सेंट, सॉरी ऋषि बोल रहा हूँ। तो वो उसी डायरेक्शन में आने लगे, पानी आने लगा, रिवर आ गई, बहुत तेज़ रिवर आ रही थी, बहुत तूफान में थी। तो यहाँ पर जो आदमी थे जिनसे इनने मांगा था, तो उनके पूरे घर वर डूबने लगे थे। तब फिर वो रिक्वेस्ट करने लगे इन सेंट से कि प्लीज़ हमसे गलती हो गई, प्लीज़ महाराज, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे, हमारे कुछ हो जाएंगे, हमें हेल्प कीजिए। तब उनने क्या बोला, जंदा बोला, मतलब चिल्ला के फिर जंदा बोला। तो रिवर को की क्या थी, रिवर को ये बोल रहे थे कि जंदा मतलब डू नॉट ड्रोन, इन सारे लोगों का घर जो है वो आप डुबाइए मत, इनको शांति से, मतलब रिवर बहुत वो नहीं होता जो गंगा तूफान पे ऐसे लोग बोलते हैं, तो उसी टाइप का था वो, तूफान का रिवर थी। तो बेसिकली इसको बोला गया कि आप शांत हो जाइए, जंदा मतलब शांत हो गया, तो डुबाइए मत। तो फिर वो रिवर बस नॉर्मली बहती है अब, ठीक है। तो हज़रत जंदा क्या है, गांव है, क्या इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर, दीवान अली शाह का इंपॉर्टेंट नाम है, दीवान अली से लेकर चक्कर में है, कहाँ पर है, वैशाली में, वैशाली जिला, समझ गए।
अब आता है कांति। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये प्लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सूफी सर्किट में डाला तो याद तो करना पड़ेगा। कांति कहाँ पर है? कांति है मुजफ्फरपुर, ठीक है, इसलिए याद करना है आपको। कांति कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए बस याद कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट मुझे फैक्ट्स मिला नहीं। सुफिजेंट कांति। देन अब ये इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया था हाजीपुर करबला वाला, वही बताया था। हाजीपुर करबला बेसिकली जगह है जहाँ पर सिर्फ सूफी सेन दीवान अली साहब जिनकी बात कर रहा था वो उनका टॉम्ब बना हुआ है हाजीपुर करबला में। करबला बेसिकली एक प्लेस है। करबला से आप कंफ्यूज मत होइएगा। करबला बेसिकली आपने अगर शिया सुन्नी का कुछ सुना होगा, उसके बारे में अलग से बड़ी बता दूंगा। शिया वर्सेस सुन्नी का कुछ डिबेट है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। शिया कौन होता है? सुन्नी शिया होते हैं जो कि अली के फॉलोअर्स होते हैं। अब अली कौन है? अली मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ। उनके फॉलोअर्स को शिया बोला जाता है। सुन्नी बोलते हैं कि नहीं, हम वोट के अकॉर्डिंग जीता जाएगा, मतलब जिसको जो पॉपुलर लीडर होगा। शिया बोलते हैं अली के ब्लड वाले ही होंगे, मतलब बेसिकली मोहम्मद के जो ब्लड रिलेशन है उन्हीं को हम बनाएंगे अपना कैलिफ, कैलिफ या खलीफा, ठीक है। कैलिफ या खलीफा, अंग्रेजी में उसे कैलिफ बोलते हैं, हिंदी में उसे खलीफा बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि आप किसको बनाया जाएगा, मतलब शिया और सुन्नी में तभी डिवीज़न स्टार्ट हुआ। शिया वाले वो लोग थे जो बोलते थे कि नहीं, सिर्फ अली के ब्लड रिलेशन ही बन सकते हैं, मतलब मोहम्मद जी के जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके ब्लड रिलेशन या उनके रिश्तेदार ही बन सकते हैं। लेकिन जो उसके अपोजिट जो लोग खड़े हो गए थे ये बोलते थे अपने आप को मॉडर्न टाइप का थोड़ा ये थे थिंकिंग। इन्होंने बोला था कि नहीं, जो पॉपुलर लीडर होगा उन्हें बनाना चाहिए, ब्लड से हमें मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो होना चाहिए, ठीक है। शिया सुन्नी का थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, उससे रिलेटेड है करबला, ठीक है। करबला बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर जो हाजीपुर करबला है वो बेसिकली दीवान अली शाह के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था इसलिए मैंने डाला है। जैसे कांति बताया मैंने, कांति से आपको याद करना है मुजफ्फरपुर में, वैसे ही आपको गोरल शरीफ से याद करना है कहाँ पर है? सीतामढ़ी में, बस, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बिहार शरीफ, ठीक है। बिहार शरीफ का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, इसी के चक्कर में कुछ कुछ बोलते हैं कि बिहार का नाम पड़ा है, ठीक है। ये सब चीज़ें बोलने वाली जो भी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बिहार शरीफ में? पीर अली हिल, पहाड़ी हिल, एक पहाड़ी पे हिल है, मतलब पहाड़ पे बेसिकली एक दरगाह है। किसकी दरगाह है? सीधा क्वेश्चन आएगा, इब्राहिम मलिक बिया, बिया बोला जाएगा या बायो बोला जाएगा। जैसे ही आप नाम देखेंगे बायो या बिया और पीर पहाड़, आपको टिक करना है बिहार शरीफ, ठीक है। कहाँ पड़ता है बिहार शरीफ वो बताइए आप, अगर ये नहीं पता तो ये गलत बात है यार। अब शेरशाह सूरी का आपने सुना होगा, कहाँ पर शेरशाह सूरी? जैसे मैंने बताया इनके पिताजी का था टॉम था, कहाँ पर था उनका टॉम? शेरशाह सूरी के पिताजी का बताया था सासाराम। तो लोग कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एग्जाम में। शेरशाह सूरी का मॉस्क कहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट आंसर है कि पटना में है, सासाराम में नहीं है। गॉट इट? शेरशाह सूरी का अगर मॉस्क पूछ लिया तो ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है। तो अब यहाँ में ये सूफ़ी सर्किट जो हो गया आपका, सूफ़ी सर्किट पूरा मैं यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे और जो कहानी के हिसाब से बता सकता हूँ, कुछ क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, जो भी मुझे अपने हिसाब से बेस्ट लगा वो मैंने बनाया है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया है, मतलब 20-22 मिनट का हो गया। मैं सोचा था 15 मिनट में कवर कर लूँ, लेकिन अब सूफ़ी मतलब इस्लामिस्ट वाली चीज़, इस्लामिक चीज़ें थी तो थोड़ा इसको ज़्यादा जल्दी करता तो फिर आपको समझ भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा मैं टाइम दे दें, लेकिन आपका ये वीडियो यहाँ इससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट मेरा टारगेट था, ठीक है। अब जो अगर दूसरे वीडियोस लाऊंगा, चाहे एक बुद्धिस्ट का एक वीडियो लाऊंगा, बुद्धिस्ट और जैनिज्म वाले सर्किट का, और फिर वाइल्ड लाइफ और गांधी जी के लिए एक कंबाइंड वीडियो लेके आ जाऊँगा कोलैज करके उनका। चलिए, थैंक यू।